जय हिंद फ्रेंड्स। तारीख है 15 15 तारीख है 15 जून। रात के बजे हैं 10 बज के 38 मिनट। चलिए कहते हैं आज दिन भर जो मार्केट में हुआ उसकी एक एनालिसिस। कल जब हमने मार्केट में डिस्कस किया था, मार्केट ने मोरलेस वैसे ही रिएक्ट किया, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। कल जो मार्केट में एक यूफोरिया बना हुआ था, कल मीन्स ओवर द वीकेंड एंड बिकॉज ऑफ द लास्ट ट्रेडिंग सेशन, जो यूएस ईरान की डील की बात हुई थी, जिसकी वजह से मार्केट में यूफोरिया आया था और निफ्टी ने भी एक अच्छा रनअप दिया था। ऐसा एक्सपेक्टेड था कि मंडे में ताबड़तोड़ तेजी होगी। ताबड़तोड़ तेजी हुई भी, तेजी वॉज गुड, बट ताबड़तोड़ थी कि नहीं थी वो आपको एक कंपेटिटिव स्टडी से मालूम चलेगी। आएंगे हम जो अपने पोर्टफोलियो, जिसके लिए आप लोग हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स का क्या हुआ, जिन स्टॉक्स का हमने डिस्कस किया था उनका क्या हुआ। तो अभी हम जस्ट उस पे आ रहे हैं। जस्ट थोड़ा सा कंक्लूजन, एक छोटी सी। पहले आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को समझना जरूरी है। फर्स्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो आज की अगर हम एशियन मार्केट की बात करें, ठीक है, तो एशियन मार्केट देख रहे हैं, सारे एशियन मार्केट 5%। साउथ कोरियन इंडेक्स कॉस्पी 5% अप है। तो यूफोरिया देखिए कितना बढ़िया है। और इसका रनअप देखिए, अगर आप कोरियन जापान सब मार्केट्स ने क्या 200% रनअप दिया है सिंस अक्टूबर 25। एक साल से कम के ड्यूरेशन में 200% रन साउथ कोरियन मार्केट। और आज भी बात करें तो इट वॉज अप बाई 5.2%। दिस वी टॉकिंग अबाउट द इंडेक्स, देन इज द जापान इंडेक्स। दिस यू कैन सी इट इज अप बाई अराउंड 5%। 4.99% क्या होता है। एंड सिंस द टाइम ऑफ इट्स ब्रेकआउट कितना रन अप दिया है इसने। इट हैज रन अप अराउंड 70% के आसपास रन अप दे दिया है। ठीक है, आज भी उठा हुआ है। हमारे बैंक निफ्टी सब छोड़िए, निफ्टी की बात करें तो इट वाज अराउंड, निफ्टी कितना था, 1% के अराउंड उठा हुआ था। ठीक है, ये हम आपको गिफ्ट निफ्टी का चार्ट दिखा रहे हैं। अगर निफ्टी में देखेंगे तो आपको 125 मिनट टाइम फ्रेम में एक अच्छी सी कैंडल का आइडिया लगेगा। द ओनली गुड दैट हैज हैपेंड विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस निफ्टी, वी कैन ओनली सी दैट प्रीवियस स्विंग हाई जो है वो ब्रेक हो गया है। यानी जो लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था वो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अब ये अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा या इट विल बी a shallow bounce back only, time will only tell। ठीक। ग्लोबल इंडाइसेस की बात करें तो ये देखिए ग्लोबल इंडाइसेस, नैस्डैक 3%। देख रहे हैं, अगर वीकली चार्ट को देखें तो इसने प्रीवियस स्विंग हाई को बेसिकली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक कर दिया। दो इन द टाइम डेली टाइम फ्रेम देयर इज लिटिल स्कोप लेफ्ट फॉर गोइंग अबव द प्रीवियस स्विंग हाई, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर इज सजेस्टिंग दैट स्टिल नॉट मेनी एनर्जी इज लेफ्ट विद दिस इंडेक्स। ठीक है, तो काफी कुछ है। नैस्डैक सब शानदार ऊपर तक वन साइडेड भाग रहा है। जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ तो सदर कम समय पे आपको याद है। एमएससीआई इंडेक्स आप देख रहे हैं, एमएससीआई इंडेक्स सिंस मई 25 क्या शानदार रिटर्न दिया है। देख रहे हैं, अभी भी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचते हैं। लेकिन इसमें पूरे एमएससीआई मार्केट में हमारे ये एमएससीआई ऑल ग्लोबल इक्विटीज के चार्ट है, यानी पूरी ग्लोबल इक्विटीज जो है ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई है। लेकिन हमारा निफ्टी म्यूटेड है, जस्ट बिकॉज कि एफ आई एस दबा के जो लार्ज कैप स्टॉक जिसमें जनरली उनका इन्वेस्टमेंट होता है उसको दबा के सेल अप कर रहे हैं। लेकिन वन देयर इज वन गुड साइन एंड सिग्नल, अगर आप ठीक से वॉच करें तो निफ्टी तो हमारा म्यूटेड है। देखिए निफ्टी ने 40 SMA के ऊपर, ये देखिए 125 मिनट टाइम फ्रेम में गैप अप ओपन हुआ। ओपन होने के बाद जो क्लोज हुआ उसने लगातार तीनों कैंडल तोड़ते हुए 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया। तो वीकनेस इज देयर। ये जो पुल जो ओपन था वो सस्टेन नहीं हो पाया। ठीक है, बट स्टिल अबव दिस 40 SMA। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें देयर इज लिटिल होप। अगर जब तक 40 SMA के ऊपर है वी विल अज्यूम दैट देयर इज अ चांस फॉर दिस टू रिवर्स फ्रॉम हियर। और वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो आरएसआई ने 60 के ऊपर 40 के ऊपर सपोर्ट लिया है। एंड MACD हैज आल्सो गिवन अ क्रॉसओवर सिग्नल। So possibility is there that it may continue its uptrend in just a minute। ठीक, तो निफ्टी ठीक है। निफ्टी प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा है, अब हमें देखना ये है कि प्रीवियस स्विंग लो
ये टूटना नहीं चाहिए फर्दर जाने के लिए, अगर टूट गया तो समझ ली दिक्कत है। और ऊपर के लेवल हमने आपके साथ डिस्कस कर ही रखे हैं, 24,135 और 24,375, वीक बेस्ड ऑन वीकली टाइम फ्रेम। और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विल बी द अल्टीमेट, दैट इज 24,474। ठीक है। तो अभी जब तक हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में नहीं आता है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि मार्केट में किसी भी तरीके का, मतलब आपको बुलिश, मतलब ऑल इन ऑन जाना है। आप ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना ली है, जैसे कि हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी बोला था, लास्ट एनालिसिस वीडियो में। अच्छा स्ट्रक्चर है निफ्टी नेक्स्ट 50 का। निफ्टी नेक्स्ट 50 देखें, कंसोलिडेशन जोन के जस्ट एट द टॉप है, और आज भी इसने कोशिश की थी कि फर्स्ट 125 मिनट टाइम फ्रेम में इसको क्रॉस करने की कोशिश किया था। तो हमने इस पे अलर्ट लगा रखा है, इसका वीकली टाइम फ्रेम बहुत है, एक बार इसका RSI 60 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो नेक्स्ट 50 में एक बहुत अच्छी रैली आएगी। माइक्रो कैप की बात करें तो माइक्रो कैप भी सेम टाइप के स्ट्रक्चर में है, बहुत ही बढ़िया। केवल निफ्टी 500 और निफ्टी ही थोड़ा सा है, मिड कैप निफ्टी देख रहे हैं, इसने ऑलरेडी एक बड़ा ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेशन जोन में है, और हमने एक अलर्ट लगा रखा है, एक बार इसके ऊपर क्लोज करेगा ना तो ऑल टाइम हाई में। आप बेसिकली कोशिश करिए कि निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में, निफ्टी इवन नेक्स्ट 50 में, निफ्टी के अलावा जितने सारे इंडाइसेस के स्टॉक्स हैं उनमें ब्रेकआउट स्टॉक्स और अच्छे स्ट्रक्चर जिसमें अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हैं उनको ढूंढिए। दे विल एक्चुअली गिव यू द मल्टीपैकर रिटर्न एंड फास्ट रिटर्न। आप निफ्टी में ट्रेड करते रहेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। ठीक है। सिमिलर दिस इज द स्मॉल कैप ऑल्सो, बट स्टिल नॉट मेनी रूम इज लेफ्ट हियर। निफ्टी ऑटो की बात करें तो निफ्टी ऑटो ठीक है, छोड़िए। सेक्टर में आपको बहुत अच्छे सेक्टर्स कुछ नहीं मिलेंगे जिसके बेसिस में करें, हमें इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखना पड़ेगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें, पहले से थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए, जो हमने उस दिन वर्कआउट किया था, देखिए ग्रो, इट वॉज अराउंड 4.22%। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी आपसे डिस्कस किए थे, और वीकेंड एनालिसिस में हमने बताया था कि NSE 500 के 500 स्टॉक्स को एनालाइज करने के बाद कुछ हमको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ जो स्टॉक्स मिले हैं, उनमें हमने पोजीशंस बनाई हैं, फर्स्ट प्राइमरी फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट वी पुट इन। और ऑलमोस्ट जो भी कैश हमारे पास था, कैश क्या है, कैश था हमारे पास ऑलमोस्ट 20% अराउंड हमारे पास ETF है, दैट इंक्लूड्स निफ्टी 20, निफ्टी नेक्स्ट 50, गोल्ड, सिल्वर। इन तीनों को कॉम्बिनेशन भी कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 20%, और रेस्ट 80% मनी जो थी दैट वाज इन कैश। सो वी हैव डिप्लॉयड फर्स्ट 25% ऑफ द कैश, 25% कैश ऐड डिप्लॉय कर दिया है, एंड रेस्ट आज जो है तकरीबन 5 से 10% के बीच में छोटा पैसा डाला है, क्योंकि वी डि नॉट गेट एनी फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी टुडे। जो हमने पहले परचेस किया था उसी में हमने ऐड ऑन किया। ग्रो में आज हमने ऐड ऑन किया, क्यों? क्योंकि हमने फॉलोअप मूव मिला, एंड दिस फॉलोअप मूव एक्चुअली वेंट अबव दिस कैंडल, जो हमने बात की थी 5 मई की कैंडल थी, इसको तोड़ते हुए ऊपर जाए, तो जैसे रेंज ब्रेकआउट हुआ तो वी डिप्लॉयड सम मनी। अब यहाँ पर फ्रेश मनी एट दिस पॉइंट इन टाइम नॉट रियली रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि 125 मिनट देखिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट दैट फेवरेबल, लेट इट कम डाउन अ बिट, एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे और फिर से आपको मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिले, तो आइडली दैट विल बी द टाइम वेयर यू शुड लुक फॉर एडिंग सम क्वांटिटी हियर। देन इज द बजाज फिनांस, इट इज आल्सो अप टुडे। इसमें भी छोटी सी क्वांटिटी हमने डाली थी इन द फर्स्ट 125 मिनट कैंडल, बट समहाउ इट रिट्रैक्ट, थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, बट स्टिल इट मैनेज टू क्लोज इन द पॉजिटिव। सो सम इन्वेस्टमेंट इज देयर। वी वर लिटिल कॉशियस, काफी कॉशियस थे इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि MACD स्टिल हैज नॉट गिवन द क्रॉसओवर इन द डेली टाइम फ्रेम, एंड वीकली टाइम फ्रेम looks really stressed, but we are maintaining a very strict stop loss here. If on a closing basis it closes below the low of today's low, we will square up the complete position without any hesitation. ठीक है? Then is the BSE. What happened with BSE is, हम इस रेंज की बात कर रहे थे, किस तारीख की बात? 5 जून की कैंडल के हाई और लो की बात कर रहे थे। तो आज फर्स्ट डे को क्लोजिंग बेसिस में इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की,
ब्रेक कर दिया तो हमने इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी दिया था। ठीक है। लेकिन थर्ड कैंडल रिट्रेस किया बट स्टिल मैनेज टू क्लोज इन पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली इट इज़ अ गुड ट्रेड एंड वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर दिस टू डिप्लॉय फर्दर मनी, बट ओनली व्हेन, कब, जब इसके डेली इंडिकेटर्स थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए। कब इंप्रूव होंगे? व्हेन RSI start trading above 60 and this MACD also give a positive crossover. Unless until these two parameters are met, you should not look for adding the fresh quantity. ठीक है। और other than this, today's low is the stop loss. If it goes below this one, we'll scrap the 50% quantity, and if it breaks the weekly low, we'll scrap the fresh full quantity here. So we are sitting with the cash today. Then is the past defense. Structurally, it looks very bullish. See, look at this wick candle. अगर आप इसको विक देखेंगे, लोअर विक, इट सिंपली सजेस्ट द लेवल ऑफ बाइंग मोमेंटम। ठीक है। तो बहुत ही शानदार है। नो फ्रेश, क्योंकि इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी इज ह्यूज। अब देख रहे हैं वॉलेटिलिटी कितनी जबरदस्त है। वॉलेटिलिटी इज ह्यूज इन दिस स्टॉक, सो इफ एनीबडी विश टू ऐड एनी क्वांटिटी, यू कैन अटेम्प्ट इट, बट ओनली व्हेन इट गोज अबव द प्रीवियस स्विंग हाई। ठीक है। एंड ट्रेड विद लेस क्वांटिटी। देन इज द महाराष्ट्र बैंक। महाराष्ट्र बैंक, इट इज अ वेरी बुलिश बैंक। हमने इस कैंडल पे इसको ब्रेक किया था एंड अल्टीमेटली इट इज अप बाय 2% टुडे। देन डेटा पैटर्न्स डाउन बाय 2.68%। इसमें हमने छोटी सी क्वांटिटी परचेज की थी दो, बिकॉज क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल था, बट इससे इट कुड नॉट मैनेज इन द लास्ट 2 to 3 ट्रेडिंग सेशन, 4 ट्रेडिंग सेशन में इट कुड नॉट मैनेज टू क्लोज ऑफ द हाई ऑफ दिस कैंडल। 5 जून मोस्टली, यस, 9 जून, 9 जून की कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। But in the weekly time frame, it looks very bullish structure wise. So we are still with this stock. Then ABDL. ABDL is still, it has managed to close in between this candle. इसके नीचे ही हुआ है। जैसे इसका ब्रेक करेगा, we will add some more quantity here. ठीक है। Then Silver Bees and these are doing wonders. Nifty Next 50. We are regularly putting money in the form of SIP in the Nifty ETF. These are the ETF that we deploy money. Junior Bees, Gold Bees, and the Nifty Bees. Basically, I am looking for to square some money from the Nifty Gold ETF, because structurally it looks like it is making the double top type of structure in the gold. ठीक है। And momentum wise, it gives like it is trying to lose momentum here. ठीक है। So I'm looking for the opportunity. If it breaks the previous swing low in the monthly time frame, I will try to square up the complete position. But till the time, I'm be with the stop moment situation. चलिए। देन इज द निफ्टी 20। यस इट इज। जब हमने एक बड़ी रेंज बनाई थी उसी के नीचे ही घूम रहा है। काफी डिस्कस किया है आपके साथ। छोटे छोटे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, बट स्टिल देखिए वीकली टाइम फ्रेम में लगेगा कि यस अपॉर्चुनिटीज देयर, बट डेली टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस विल सिंपली गेट हंट। So there is no point in getting into the system of stocks which whose volatility is great. They often breaks your stop loss. So there is no point. HFCL, बेसिकली हमारे मार्केट में ऐसा कोई यूफोरिया दिखा नहीं है कि जिसके बेसिस में आप तोड़ के पूरी मनी डिप्लॉय करते। मुझे तो आज पूरे दिन भर में मैंने NSE 500 स्टॉक्स एनालाइज किए एंड आई डिड नॉट गिवन इवन अ सिंगल स्टॉक विद अ गुड रिस्क टू रेशियो वेयर आई कैन डिप्लॉय एनी फ्रेश मनी। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो लास्ट हमने स्टॉक्स वर्कआउट किए थे, अराउंड 3 3 6 7 स्टॉक्स वर्कआउट किए थे, उसी में मुझे मनी डिप्लॉय करने के। जनरली क्या होता है, whenever I deploy the first tranche of money, unless until it breaks, uh, it makes a fresh high, I do not deploy the fresh money. But somehow, as there was no opportunity and looking the great development on the international front, I deployed some 10 to 15% money, extra money on the stock. चलिए, that's all for the day. कल देखते हैं कैसा होता है मार्केट। अपने लेवल ध्यान रखिए। एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू।